बुद्धिजीवी हैं, इससे पहले भी कई एक्सरसाइज ऐसी हुई हैं। लखनऊ में कार्यक्रम हुए, दिल्ली में हुए, डिफेंस एक्सपो लगा, बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए, एमओयू हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पहले एमओयू हुए वो कितने जमीन पर उतरे, और जो एमओयू भारत सरकार से हुए वो जमीन पर उत्तर प्रदेश में कितने उतरे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कौन चला रहा था? भारतीय जनता पार्टी चला रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताए मैनपुरी की तंबाकू है, ये 1 प्रोडक्ट है मैनपुरी का, बताओ तंबाकू के लिए क्या किया इन्होंने? या और बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे उनके लिए क्या किया काम? अगर मैनपुरी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में ये बताएं कितना बजट दिया है, इटावा में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कितना बजट दिया है, फिरोजाबाद है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कितना इन्होंने बजट दिया, और फिर जो पहले से इन्वेस्टमेंट मीट हो चुकी हैं उन इन्वेस्टमेंट मीट के माध्यम से किस जिले में क्या आया है, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, ये सरकार क्यों छिपा रही है, बता क्यों नहीं रही? चाचा शिवपाल जी सर क्या? अरे अब क्या बता रहे हो, वो तो चाचा साथ आ गए, अब क्या बोल रहे हो? कुछ तो जिम्मेदारी आप देने वाले? हाँ पूछिए कोई जानकारी वाला इंटेलिजेंट सवाल। अरुण राजभर ने अभी देखिए आप इस चक्कर मत पड़ो। बीजेपी और बीजेपी के लिए कौन काम कर रहा है? बीजेपी कभी भी संविधान के पक्ष में नहीं है। बीजेपी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के माध्यम से जो हमें अधिकार मिले उसके पक्ष में नहीं है। अभी महंगाई चरम सीमा पर है, आपकी बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अभी न्याय नहीं मिल रहा है, और देखना बहुत दिनों बाद आपके वोट डालने का अधिकार भी छीन लेंगे। क्या रामपुर में आपने नहीं देखा? क्या मैनपुरी में आपने नहीं देखा कि कितनी फौज लगाई गई थी? लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं जनता को और अपने प्रेस के साथियों को जिन्होंने समय समय पर सरकार के खिलाफ और सच्ची खबरें दिखाई। कल मुख्यमंत्री जी ने लिखित पत्र बांटे हैं यूपीपीसीए के कर्मियों को, जो नियुक्त अधिकारी हुए उनको, लेकिन उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है कि आपकी सरकार में जो चेयरमैन थे उन्होंने बदनाम कर दिया था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। जो आयोग गठित है वो समाजवादी सरकार के समय का आयोग गठित है। बहुत सारी नौकरियां जो समाजवादी सरकार में निकली थी वो अभी भी आयोग पूरी नहीं कर पाया है, और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जो नौकरी मिलनी चाहिए नौजवान को वो सरकार जानबूझ के नहीं देना चाहती है। और कल तो मैं टीवी पर और कई जगह दे रहा था कि रोजगार की क्रांति आने वाली है। इससे बड़ा झूठ और क्या सकता है बीजेपी वालों का कि रोजगार की क्रांति। मुझे याद है फर्रुखाबाद में अभी अग्निवीर की भर्ती हुई थी, 1,26,000 लोगों ने फॉर्म भरा, मात्र मुझे लगता 200 नौजवानों को भी नौकरी नहीं मिली। अगर 1,26,000 फौज के लोग नौकरी भरेंगे और 200 की भी नौकरी नहीं मिलेगी तो कितना रोजगार चाहिए हमें भारत को? इस देश को सबसे ज्यादा रोजगार की जरूरत है, इस देश को सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत है, इस देश को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिससे लोग अपने आप कुछ काम कर सकें। पाकिस्तान के एक नेता है बिलावल भुट्टो, उन्होंने एक बयान दिया, उसकी आज पूरे देश में चर्चा है और जगह जगह प्रदर्शन धरने हो रहे हैं। देखिए इन बातों में मत उलझो आप, हम इतनी दूर नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान, नाकामी छिपाने के लिए रंग, नाकामी छिपाने के लिए रंग, इस तरह के मुद्दे समय समय पर भारतीय जनता पार्टी लाती है। थैंक यू। हमें आपको इटावा देखना है। जिन कार्यकर्ताओं ने और जिन नेताओं ने बूथ पर पार्टी को जिताने का काम किया, जिन कार्यकर्ताओं ने जनता के पास जाकर के और समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोगों को जोड़ने का काम किया, उन कार्यकर्ता नेताओं से आज मुलाकात थी। क्योंकि करहल विधानसभा ने अच्छे वोटों से समाजवादी पार्टी को जिताया। जसवंत नगर के बाद अगर किसी विधानसभा ने सबसे अच्छे वोट देकर के जिताया तो वो है करहल विधानसभा। और केवल अभी लोकसभा में नहीं, इससे पहले भी जब चुनाव था उस समय भी आम चुनाव में बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के आए थे और बड़ी बड़ी बातें करके गए थे। उसके बाद भी जनता ने समाजवादी पार्टी की मदद की। भारतीय जनता पार्टी बात करने में तो है बहुत आगे, इनकी बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जब सच्चाई जमीन पर देखते हैं तो शून्य दिखाई देता है। जो जो घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की, आज भारतीय जनता पार्टी को आकलन करना चाहिए कि दिल्ली और लखनऊ की सरकार ने क्या उन वादों को पूरा किया है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और हालात ऐसे पैदा कर दें कि न्याय नहीं मिल सकता। इस सरकार में अब न्याय की उम्मीद मत करिए।
अधिकारी और कई ऐसे लोग हैं जो कुर्सियों पे बैठे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी बनकर के फैसला ले रहे हैं। अगर अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता बनकर के काम करेंगे तो न्याय कौन देगा? इस सरकार में जनता को न्याय नहीं मिलने वाला। हाल में ही आपने कानपुर की कस्टोडियल डेथ देखी, किस तरीके से पुलिस ने और वहां के लोगों का दबाव रहा होगा भारतीय जनता पार्टी के, किस तरीके से थाने में मारपीट हुई और बाद में उसकी जान चली गई। इसी तरह घटना कन्नौज में हुई है। कन्नौज में जो घटना हुई है उसका अगर दोषी कोई है तो वहां का विधायक, जो महिला विधायक हैं वो, और जिलाधिकारी। कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है समाजवादी पार्टी, खासतौर से क्या कहना है? ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने इसीलिए कहा कि इस सरकार में जहां महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वहीं न्याय की उम्मीद अब सरकार से नहीं कर सकते आप। निकाय चुनाव किस तरह से बिल्कुल सर पर आ गए? निकाय चुनाव जैसे ही आरक्षण तय होगा, समाजवादी पार्टी पूरी तैयार है, जनता के बीच जाएगी, क्योंकि कूड़े की समस्या, नाली की समस्या और जिस तरीके से जीएसटी से व्यापारियों को परेशान करने के लिए एकदम जीएसटी की टीमें निकल पड़ी। व्यापारी लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूं, ये केवल चुनाव के लिए इन्होंने छापे रोके हैं। पड़ी व्यापारी लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूं, ये केवल चुनाव के लिए इन्होंने छापे रोके हैं। चुनाव के बाद आप देखना सबसे ज्यादा छापे व्यापारियों पे पड़ने जा रहे हैं। क्या लग रहा है सर, आज खजांची को बुलाया और आपने ट्वीट भी किया कि हर रंग से प्यार है, ये हर रंग का देखिए, मतलब क्या है? ये मैंने नहीं खजांची को बुलाया, खजांची अपने आप आया। और खजांची का जो पहनावा था वो रंग आप समझ सकते हो, बहस में है रंग, उस रंग पे बहुत बहस हो रही है। हालांकि ऐसी बात मैं नहीं कहूंगा, आप खुद चीजें जानते हो। भारतीय जनता पार्टी ध्यान हटाने के लिए और जब नाकाम हो जाती है तो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बहस छिड़ती है। उसमें हमारे मीडिया साथी भी शामिल हो जाते हैं। कौन सा रंग, हर रंग का एक अपना अलग महत्व है। अगर इस रंग का महत्व है तो कोई ऐसा नहीं है जो सम्मान न करता हो रंग का, लेकिन केवल टारगेट इसलिए करना कि वो किसी एक धर्म से जुड़े एक्टर हैं या धर्म से जुड़े लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है, षड्यंत्र है, और हर आदमी जानता है। देखिए, जब बीजेपी एक्सपोज हो जाए, बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी एक्सपोज हो गई है, अब बीजेपी कोई नई स्ट्रेटेजी लानी चाहिए। रंग है, जाति है, धर्म है, ये सब स्ट्रेटेजी उनकी खत्म हो चुकी है। जनता निराश हो गई है। जनता चाहती है महंगाई का कोई रास्ता निकले, कैसे महंगाई कम हो, बेरोजगारी कैसे दूर हो, और हमारा प्रदेश और देश कैसे आगे बढ़े। ये तमाम लोग विदेश यात्रा पे गए हैं। मुझे उम्मीद है जब ये मंत्री विदेश यात्रा से लौटेंगे तो अपनी रिपोर्ट ये विधानसभा में टेबल करेंगे। भैया, पहले आजम साहब, उसके बाद और भी कई विधायक, इरफान सोलंकी को भी टारगेट किया जा रहा है। जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग होंगे और जितने भी पत्रकार निष्पक्ष होंगे वो सब टारगेट पे होंगे। लेकिन जिस प्रकार से निवेश हो रहा है उत्तर प्रदेश में, सरकार खूब बढ़ा चढ़ाकर प्रचार कर रही है। ग्लोबल समिट फरवरी में मैंने इसीलिए आपसे कहा कि जितने भी मंत्री और सरकार के लोग गए हैं, ये बुलाने गए हैं लोगों को, उद्योगपतियों को न्योता देने गए हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं। और आप पत्रकार साथी हैं, बुद्धिजीवी हैं, इससे पहले भी कई एक्सरसाइज ऐसी हुई हैं। लखनऊ में कार्यक्रम हुए, दिल्ली में हुए, डिफेंस एक्सपो लगा, बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए, एमओयू हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पहले एमओयू हुए वो कितने जमीन पर उतरे, और जो एमओयू भारत सरकार से हुए वो जमीन पर उत्तर प्रदेश में कितने उतरे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कौन चला रहा था? भारतीय जनता पार्टी चला रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताए मैनपुरी की तम्बाकू है, ये 1 प्रोडक्ट है मैनपुरी का, बताओ तम्बाकू के लिए क्या किया इन्होंने?